He who cannot live with noise or novelty is a slave to both. सेनेका का ये कोट है जिससे उनका ये मतलब है, वो आदमी जो बिना शोर के और बिना नोवेल्टी यानी नई चीजें जैसे कि नया फोन, नया कंटेंट, नई वेब सीरीज, नई मूवीज, उनके बिना नहीं रह सकता, वो आदमी फ्री नहीं है। एक्चुअल फ्रीडम वो होता है जिसमें तुम खाली बैठे और किसी भी डिस्ट्रैक्शन को क्रेव नहीं कर रहे हो, यानी कि तुम खाली शांति से बैठ के जस्ट एंजॉय कर सकते हो और तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी कंटेंट की जरूरत नहीं है, किसी डिस्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है। बट आज की मॉडर्न लाइफ में हमारा लाइफस्टाइल ऐसा बन गया है कि हम नॉइस और नोवेल्टी के स्लेव बन के रह गए हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमने कोई कंटेंट कंज्यूम नहीं किया हो, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, या कोई वेब सीरीज या कोई मूवीज, हम बिना एंटरटेनमेंट के रह ही नहीं पाते, हम बिना नॉइस और नोवेल्टी के रह ही नहीं पाते हैं। जिससे क्या होता है कि हम उन सब चीजों के गुलाम बन गए हैं। अल्टीमेटली दिस इज द रीजन वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन अवर गोल्स। मतलब यही वजह है कि जो हम अपने गोल्स के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, जो हम डिस्ट्रैक्ट होकर रह गए हैं, ये रही प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं आज इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ से एक्चुअल वीडियो शुरू हो रही है। अगर आप बोर हो रहे हो या फिर आपका गोल्ड फिश अटेंशन स्पैन है तो इस वीडियो को अभी क्विट कर दो, अभी छोड़ के चले जाओ, बिकॉज हाफ नॉलेज इज डेंजरस देन नो नॉलेज। तो जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है कि 3 डे नो इनपुट, यानी कि 3 दिन तक कुछ कंज्यूम नहीं करना है, कोई कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है, चाहे वो इंस्टा की रील्स हो, स्टोरीज हो, यूट्यूब का शॉर्ट्स हो या यूट्यूब का लॉन्ग फॉर्म कंटेंट हो, कुछ भी हो, हम वो कंज्यूम नहीं करेंगे। यहाँ पे एक ही एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपकी क्लासेस हैं या कुछ भी स्टडी रिलेटेड है तो आप वो कंज्यूम कर सकते हो, रादर देन दैट कुछ भी कंज्यूम नहीं होगा। तो सवाल ये आता है कि इस 3 दिन में हम करेंगे क्या। वी हैव टू फोकस ऑन क्रिएटिंग। वी हैव कंज्यूम्ड इनफ। हमने बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लिया, पूरी जिंदगी हम कंज्यूम ही कर रहे थे। इन 3 दिनों में आपका फोकस रहेगा, आप कुछ ना कुछ क्रिएट करो, कुछ ना कुछ लिखो, कुछ ना कुछ बनाओ, किसी चीज पे काम करो। या फिर आपको लगता है कि मैं किस पे ही काम करूं, मैं क्या ही करूं, तो खाली बैठे रहो, बट कुछ भी कंटेंट कंज्यूम नहीं होगा, कुछ भी कंज्यूम नहीं करना है। यही तो चैलेंज है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ये चैलेंज ट्राई किया था एंड फर्स्ट डे पे मैं बहुत बहुत ज्यादा बोर हुआ था, क्योंकि मैं किसी चीज पे काम नहीं कर रहा था, मैं जस्ट खाली बैठा हुआ था एंड मैं तंग आ गया था। लिटरली मैं इतना तंग आया था, मैं बोर्डम पे लिखना स्टार्ट किया, लाइक अपने थॉट्स को जर्नल स्टार्ट किया और मैंने रजिस्टर के 4 पेज भर दिए। उसके बाद रात को जब मैं सोने जा रहा था मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी इतनी ज्यादा एनर्जी बची हुई थी। लाइक मैंने कहीं अपनी एनर्जी ड्रेन ही नहीं की, कहीं कंज्यूम ही नहीं की। मैंने कुछ कंज्यूम नहीं किया तो मेरी एनर्जी भी एकदम ऐसे रिजर्व होकर रह गई। तो रात को मैं जब सोने गया मुझे नींद नहीं आई, मैं उठा, मैंने एक कंटेंट बनाया, एक वीडियो बनाई एंड उसके बाद मुझे नींद आई। सेकंड डे पे भी मैं बोर हो रहा था, बट जितना पहले दिन बोर हो रहा था उससे स्लाइटली कम बोर हो रहा था। तो पहले दिन मैंने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम निकाल दिया छोटे से 4-5 साल वाले बच्चों के साथ बैट बॉल खेलने में। इमेजिन करो मैं कितना बोर हो गया था। एंड उस दिन मेरे पे बहुत ज्यादा एनर्जी थी, लाइक लिटरली मैं सुपरमैन पुशअप्स कर रहा था आउट ऑफ नोवेयर। एंड उस दिन भी मैंने लिखा, कंटेंट बनाया। सेकंड डे भी मेरा ऐसे निकल गया। थर्ड डे यहां से थोड़ा थोड़ा ना मुझे इस चैलेंज का बेनिफिट दिखना शुरू हो गया था। लाइक मैं ये क्वेश्चन करना शुरू हो गया था कि मैं कंटेंट कंज्यूम क्यों कर रहा हूँ। लाइक मुझे क्या जरूरत क्या है इस सब चीजों की। लाइक क्या जरूरत है मैं यहाँ पे जाके देखूं, वहां पे जाके देखूं, यहाँ पे लाइक कोई वेब सीरीज देखूं, कोई मूवी देखूं। वाई? मैं दिन में 12 घंटे उठाता हूँ, मैं किसी चीज पे काम कर सकता हूँ और मैं किसी भी चीज पे अगर इतना टाइम काम करूं तो वो कितनी ज्यादा बिल्ड हो जाएगी और वो कितनी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी मेरे लिए। तो थर्ड डे पे ये मेरा माइंडसेट हो गया था एंड आई वाज लाइक फोकस की स्कूल का काम करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, सब काम करना है। एंड मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेट मेरी बहुत ज्यादा बेहतर हो गई थी। लाइक रियली रियली लाइक आई वाज इन द प्रेजेंट। मैं हर एक चीज को ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली व्हाई नॉट, क्योंकि मैं कुछ कंज्यूम नहीं कर रहा था तो मैं ऑब्जर्व भी करूंगा ना कि मेरे सराउंडिंग में क्या चल रहा है, मेरे एनवायरमेंट में क्या चल रहा है। तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था मैं। एंड उसके बाद तो मैं थर्ड डे पे मैंने ट्रैवलिंग भी शुरू कर दी थी, तो फिर मैं थोड़ा वहीं पे बिजी हो गया। बाकी बट बहुत ज्यादा बेनिफिट था। 3 दिन के बाद भी जब मैंने अपना फोन दोबारा ऐसे लाइक यूट्यूब, फोन में यूट्यूब खोला तो आई वॉज अफ्रेड कि मैं एक शॉर्ट देखूंगा या एक लॉन्ग वीडियो देखूंगा और फिर मैं उस लूप में फंस जाऊंगा जो खत्म ही नहीं होगा। तो अगले एक हफ्ते तक, ये चैलेंज के अगले एक हफ्ते तक मैंने इतना कंटेंट कंज्यूम किया बेयरली जितना मैं एक दिन में कर लेता था। और वो कंटेंट भी मैंने वो वाला कंज्यूम किया जो मुझे जरूरत थी, जो मैं सर्च करके कंज्यूम कर रहा था। किसी चीज का रिव्यू हो गया, किसी चीज के बारे में जानकारी हो गई। सो दिस इज द मैजिक दैट हैपेंड। बाकी अगर
अभी तक तुम इस वीडियो में टिके हुए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, 90% ऑफ द लोगों से ज्यादा बेहतर अटेंशन स्पैन है तुम्हारा। एंड अब मैं ये चाहता हूं कि इस चैलेंज को शुरू करने से पहले तुम अपने आप से 3 सवाल पूछो। पहला सवाल, मैं जो देख रहा हूं मुझे इसकी जरूरत है या फिर जस्ट मैं किसी चीज से भागने के लिए ये सब देख रहा हूं? दूसरा सवाल, मैं चाहता क्या हूं? मैं खुश होना चाहता हूं, मैं चिल करना चाहता हूं, मैं रिलैक्स करना चाहता हूं, मैं चाहता क्या हूं? और क्या वो फीलिंग इस कंटेंट से फुलफिल हो रही है? तीसरा सवाल, क्या हो जाएगा अगर मैं ये कंटेंट नहीं देखूंगा तो? ये वीडियो को एंड करने के बाद मैं चाहता हूं कि तुम एक नई वीडियो पर ना जाओ और फोन को बंद करो, सोचो और एक्शन लो। यही थी आज की वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप डोमिनेटिंग।